Good afternoon. My name is Nanda Kumari and I'm a lecturer at Rizal College of Pharmacy. So आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं. तो आज हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है टू स्टडी द चार्ट एंड मॉडल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है. तो सबसे पहले हम रेफरेंस देख लेते हैं कि हम ये जो ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो कौन से बुक से पढ़ने वाले हैं. तो कौन सा है? गुप्ता जीडी, शर्मा शैलेश, जो कि किसकी बुक है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक है. ठीक है. और कौन सा प्रकाशन है? निराली प्रकाशन है. एंड एडिशन कौन सा है उसका? सेकंड एडिशन, जो कि 2023 में जनवरी में हुआ. ठीक है. तो आपको डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा एडिशन है, वही एडिशन आप यहाँ पे लिखोगे. ठीक है. इसके बाद आप आगे क्या लिखोगे? पेज नंबर. जिस पेज नंबर पे ये एंडोक्राइन सिस्टम लिखा होगा उस बुक में, वो पेज नंबर यहाँ पे लिखना है. ठीक है. जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होगा. क्लियर. उसके बाद हमें इस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होता है? चार्ट एंड मॉडल्स. ठीक है. चार्ट एंड मॉडल्स में डिफरेंस पता है आप लोग को, है ना? चार्ट क्या होता है? चार्ट क्या होता है और मॉडल क्या होता है? यस. चार्ट जो होते हैं वो 2D होता है, जो क्लियरली मतलब पूरा 3D एंगल से नहीं देख सकते हैं. ठीक है. बट जो मॉडल होता है वो 3D एंगल से पूरे ऑल ओवर व्यू होता है ना, तो वो अपन अच्छे से देख सकते हैं. ठीक है. बट अगर हमें जैसे डायग्राम के लिए चाहिए होता है, ठीक है, जैसे हमें डायग्राम बनाना होगा, तो वो हमारे लिए कौन सा अच्छा होता है? 2D अच्छा होता है. ये चार्ट बना हुआ है, उसमें प्रॉपर डायग्राम लेबलिंग होती है ना, तो उससे क्या होता है कि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा पार्ट कहाँ पे, और उसको हम लेबलिंग कर सकते हैं. ठीक है. 3D मॉडल भी अच्छी है, बट अगर हम व्यू करके देखें तो उसको हम ड्रॉ करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. ठीक है. तो 3D हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए अच्छे से. इसलिए 3D हो गया, और 2D लेबलिंग के लिए अच्छी होती है. ठीक है. तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है? चार्ट एंड मॉडल. ठीक है. तो अब हम इसका देख लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में क्या देखना है और क्या करना है. ठीक है. तो अब मुझे ये बताओ, किसको आइडिया है एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? किसने सुना है एंडोक्राइन सिस्टम? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं. कभी तो सुना होगा एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है. ठीक है, कोई बात नहीं. देखो, एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं. जो हमारे बॉडी में जो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, होता ही नहीं होता है? पता है. तो उस हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. अब इन हार्मोन्स जो होते हैं वो कहाँ से रिलीज होता है? ग्लैंड से रिलीज होता है. तो उसके लिए हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जिससे अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं. ठीक है. तो टोटल ग्लैंड कितने प्रेजेंट होते हैं? एक बार मैं लिस्ट बता देती हूँ, फिर मैं लोकेशन बता दूँ. ठीक है. सबसे पहला क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. कौन सा होता है? नाम सुना है पिट्यूटरी ग्लैंड का? सुना होगा. ठीक है. उसके बाद होता है पिट्यूटरी के बाद थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड सुना है? थायराइड नाम तो सुना होगा ना. ठीक है. तो थायराइड ग्लैंड होता है. और एड्रिनल ग्लैंड है ना. उसके बाद पैनक्रियाज. पैनक्रियाज होता है. ठीक है. एंड गोनेड्स, या फिर गोनेड्स को हम लोग सेक्स हार्मोन्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. और भी होते हैं, बट मेजर जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, एड्रिनल. थायराइड में फिर एक और आता है पैराथायराइड. पैराथायराइड ग्लैंड. ठीक है. हिपोथैलेमस होता है. और यहाँ पे होता है एक पीनल ग्लैंड होता है, और एक थाइमस ग्लैंड भी होता है. थाइमस ग्लैंड यहाँ पे लिखना है. थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड. हाँ, क्या बोल रहे थे? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस. थाइमस होगा ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड की है. पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन में प्रेजेंट. अभी मैं बताऊंगी उनकी लोकेशन, है ना. हाइपोथैलेमस ग्लैंड. ये हो गए अपने ग्लैंड्स के नाम. ठीक है. कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गए. ये सेम नाम नहीं, अलग अलग चीजें. मैं बस ये साथ में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये सारे ब्रेन में पाए जाते हैं, लोकेशन इसकी. ठीक है. इसलिए मैंने साथ में लिखा है. ये मत सोचना कि ये और ये सारा एक ही नाम है, ऐसा नहीं. अलग अलग है, सबके फंक्शन अलग है. ठीक है. उसके बाद थायराइड और पैराथायराइड एक जगह पाया जाता है, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया. उसके बाद थाइमस आता है. थाइमस के बाद एड्रिनल ग्लैंड आता है. एड्रिनल ग्लैंड के बाद पैनक्रियास एंड देन गोनेड्स. गोनेडोट्रोपिन भी बोलते हैं इसको. ठीक है. अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो ये सारे क्या हैं? तुम्हारे ग्लैंड्स के नाम हैं. ठीक है. अब मुझे ये बताओ, अब ये सारे क्या होता है? देखो, अभी ये बताती हूँ. ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है
और एक एंडोक्राइन होता है। ये दो टाइप के ग्लैंड होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है? हार्मोन्स को इंटरनल रिलीज करती है एंडोक्राइन में, Yes. और इसमें एक्सोक्राइन में आउटसाइड। हाँ, अब इसमें डिफरेंस ये है कि एक में डक्ट प्रेजेंट होता है, एक में डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। अब मुझे ये बताओ, एक्सोक्राइन में डक्ट, इन दोनों में कौन से में डक्ट प्रेजेंट होता है और कौन से में नहीं होता है डक्ट प्रेजेंट? कोई आइडिया? देखो, डक्ट मतलब ये होता है कि एक मीडियम चाहिए होता है उसको रिलीज होने के लिए, ठीक है। डक्ट इन सेंस जैसे कि हमें जैसे आंसू आती है, ठीक है, तो आंसू कौन से ग्लैंड से आता है? लैक्रिमल ग्लैंड से आता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, एक माध्यम चाहिए होता है उसको बाहर निकलने के लिए, बॉडी से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो दैट मींस उसके पास क्या है? ग्लैंड प्रेजेंट है, सॉरी डक्ट प्रेजेंट है, और ग्लैंड डक्ट। तो दैट मींस ये हमारा क्या आ जाएगा? लैक्रिमल ग्लैंड इसमें आ जाएगा। एक्सोक्राइन इसमें क्या प्रेजेंट होता है? डक्ट प्रेजेंट होता है, इसमें डक्ट लेस होता है, मतलब इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। समझ में आया? एक्सोक्राइन इन अ सेंस इसमें डक्ट प्रेजेंट होगा, इसको एक मीडियम चाहिए होगा बाहर निकलने के लिए, रिलीज होने के लिए। क्लियर है? जी मैम। एंड एंडोक्राइन क्या होता है? इसमें डक्टलेस होता है, इसमें कोई डक्ट प्रेजेंट मतलब नहीं चाहिए होता है, ये नॉर्मली ही रिलीज होने लगता है। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, जैसे स्टमक, तो स्टमक में से एक्सेल रिलीज होता है, तो डायरेक्टली टिश्यू से रिलीज हो रहा है ना, उसको ग्लैंड कोई माध्यम से थोड़ी चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता, वो डायरेक्टली रिलीज हो रहा है, ठीक है। बट अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड, जैसे आंसू निकलते हैं, तो आंसू निकलने के लिए जैसे मान लो ये ग्लैंड होगा, लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पे एक ना बाहर निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए होगा उसको। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा हो, अगर आंखों के साइड में एक पोर्ट प्रेजेंट होता है, सबसे यहाँ पे यहाँ वाला पार्ट में पोर्ट प्रेजेंट होता है, देखा है कभी? नहीं देखा है तो एक बार जाके देखना मिरर में, यहाँ पे एक पोर्ट मतलब पोर्ट मतलब होता है छिद्र प्रेजेंट होता है। तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है, तुम्हारे जो आंसू होते हैं वो बाहर निकलते हैं। दैट मींस क्या, इसको एक डक्ट की जरूरत पड़ी, एक माध्यम की जरूरत पड़ी, तो वो डक्ट हो गया, ठीक है। जैसे पसीने आते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीने आते हैं, तो हमारे बॉडी में पोर्स प्रेजेंट है या नहीं है? तो उससे क्या हो रहा है, वो पसीने बाहर निकल रहा है, तो इसको भी डक्ट की जरूरत पड़ी, आया नहीं? जी मैम। तो वैसे ही एक्सोक्राइन में जितने भी होंगे उसको एक तो डक्ट की जरूरत पड़ती है, और दूसरा ये हमेशा बॉडी के बाहर रिलीज होता है मोस्टली। जैसे अभी मैंने बताया लैक्रिमल ग्लैंड, आंसू हो गए, पसीने हो गए, है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे अपन नोज से जो सिक्रीट होता है, ये सारे भी क्या हो जाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड में। क्लियर है? एक्सोक्राइन समझ में आया? अब एंडोक्राइन क्या है, जो बॉडी के अंदर ही रिलीज होता है, बॉडी के अंदर जितने भी ये सारे लोग। अब मुझे एक बात बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करेगा वो क्या बॉडी के बाहर रिलीज कर रहा है? नहीं, बॉडी के अंदर ही रिलीज कर रहा है, और बॉडी में ही उसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो बॉडी के अंदर रिलीज होता है, एंड उसका अंदर ही उसका यूज होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। बाकी इनका जो है, इनका कोई ग्रोथ कुछ ऐसा मेजर रोल नहीं है कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी हो। मतलब हाँ, ये है कि पसीने निकलेंगे तो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, बट ऐसा नहीं है कि किसी ये जितने इम्पोर्टेंट है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सारी चीजें, ठीक है। ये बाहर ऐसा हो सकता है कि वेस्ट मटेरियल भी जो बाहर से बॉडी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। क्लियर? एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में समझ में आया डिफरेंस, है ना? तो अब ये तो हो गया तुम्हारा एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? एंडोक्राइन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ओके, है ना। तो एक एक करके मैं तो नाम बताती हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है तुम्हारा? इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ब्रेन होती है, ठीक है। ब्रेन के कौन से वाले पार्ट पे पाया जाता है? चलो ठीक है, आज के लिए इतना लेते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू।